गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे सब, आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज मैं लेके आई हूँ और एक नया ब्लॉग। सो गाइस मैं अपनी रूम में आके मतलब रूम की जो थोड़ी सी इधर उधर के सामान है मैं वो ठीक कर रही थी और मेरी बैकग्राउंड को इग्नोर करना, मैं काम चला हुआ वाली बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ। सो गाइस मैं आज मतलब लास्ट टाइम मैंने चूचू का जो पपीज़ हुई थी उसकी मैंने कोई ब्लॉग शेयर की थी आप सबके साथ। सो वही ब्लॉग में उसकी ही पार्ट 2 समझ लीजिए, बिकॉज बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ शेयर ही कर लेते हैं, बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, कितनी क्यूट क्यूट से पपीज़ है हमारे घर पे। यहाँ पे मैंने विंडो खोल दी है थोड़ी और यहाँ पे बच्चे सब सो रहे हैं और थोड़ी सी धूप आने के लिए मैंने विंडो खोल के रखी है और धीरे धीरे गर्मी भी हो रही है। सो मैंने आधा ही खोल के रखी और एक साइड पे मैंने विंडो मतलब कर्टन को पर्दा जो है वो मैं एक साइड पे रख दी मैंने। और सारे बच्चे देखो एक के ऊपर एक सो रहे हैं और ना गाइस यहाँ पे मतलब ब्राउन और वाइट दोनों कलर में ही बच्चे आए हैं और सारे के सारे इतने शैतान है ना गाइस। मैं यहाँ पे मतलब बच्चे ना अभी से ही यहाँ बहुत सारे बहुत जल्दी जल्दी चल फिरने लग गए हैं। अभी थक के सो गए हैं, थोड़ी देर पहले खेल रहे थे अच्छे से मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ। और जो सो रही है अलग जगह पे जाके क्योंकि वो थक गई है बहुत। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, कुछ दिनों बाद तो वो चल फिरने लगेंगे, तब भी मैं एक ब्लॉग शेयर। बच्चों को तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। सो गाइस सच में बता रही हूँ इतना क्यूट लगता है ना। और रात भर तो मैं सो नहीं पाती बिकॉज ये इतने चिल्लाते हैं। जब चूचू मतलब इसकी जो मम्मी है वो अगर इनसे दूर हो जाती है रात को तब इतना चिल्लाती है। जिसके घर भी पपीज़ के भी हुए हैं उनको अच्छे से पता होगा, जो अपने रूम पे रखते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि बच्चे कितने चिल्लाते हैं, कितने रोते हैं। सो गाइस मैं पूरा मतलब सब तो घर पे एक्चुअली मैं अभी घर पे कोई नहीं है और यहाँ पे मैं अपनी रूम को थोड़ी सेटअप कर रही थी। बहुत दिनों से रूम को ठीक मैंने अच्छे से नहीं किया, तो पूरा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है भी। मतलब मैंने यहाँ पे मेरे इस वाली बॉक्स पे मेरे कपड़े मैं रखती हूँ बिकॉज जो इस वाले पे मतलब यहाँ पे जो कपड़े हैं वो उस पर बहुत सारे कपड़े हैं, मम्मी की साड़ी वगैरह हैं। सो उसमें मतलब जगह है भी नहीं, मम्मी की साड़ी और कुछ विंटर्स के कपड़े मैंने रख दी। तो मेरे कपड़े मैं अलग से रखती हूँ, हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड के अलग से रखते हैं। सो गाइस फटाफट से मैं रूम को ठीक कर लूँगी, इसके बाद तो फिर मिलते हैं। मतलब ना गाइस उस दिन कुछ दिनों पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये एप्पल लेवे का जिगली जेली मेरे लिए कुछ थोड़े से यहाँ पे 20 रुपये के भी 20 पीस मिल जाते हैं। सो मैंने कहा कि मुझे एप्पल लेवे की जेली जो जिगली जेली है वो मुझे 20 रुपीज़ का ला दे, बट मतलब ला दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये पूरा डब्बा ही मुझे ला के दे दिया, देख सकते हैं इतना भरा डब्बा और ये पूरा मुझे। और मैं खा भी रही हूँ, सच में बता रही हूँ, मुझे इतनी पसंद है ना। मैं खाना खाने के बाद खाती हूँ, खाने से पहले खाती हूँ और जब भी मन करता है मैं खा ही लेती हूँ। तो खाते खाते ये आधा हो चुका है। इसके साथ एप्पल लिवी का कुछ मिक्स फ्रूट वाला मुझे इतना पसंद नहीं है, बट जेली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें गुआवा और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर्स की है। और सच बता रही हूँ मतलब उनको मैंने बोला कि 20 रुपीज़ का ला दीजिए और उन्होंने क्या किया कि पूरा डब्बा ही उठा के ला दिया। तो वही मैं सोच रही हूँ, वाह कितना प्यार है मेरे हस्बैंड का। सो गाइस तो यहाँ पे मेरा जो हस्बैंड का कुछ सामान रहता है, यहाँ पे उनका मतलब काम का कुछ सामान रहता है, तो उनको मैं अभी ठीक नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ कहीं पे रख दूँगी और मुझे याद नहीं रहेगा। सो बाद में वो मुझे गुस्सा करेंगे, फिर बोलेंगे कि कहाँ कहाँ रख देती हो। सो मैं भी रखूँगी नहीं, जब वो आएंगे तब मैं उनका टेबल को ठीक कर दूँगी। और गाइस पीछे जो हमारे फ़ोटो का जो एक देख रहे होंगे जिसमें पूजा और विक्की दोनों लिखा हुआ है, ये मैंने मीशो से ली थी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, इसका रिव्यू भी मैंने एक वीडियो पे दे के रखी है, जाके ज़रूर शेयर करना, मतलब जाके ज़रूर विजिट करना अगर लेना है। कस्टमाइज से ईजिली आपको आप बस नंबर पे ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद आपको बस आपका फ़ोटोज़ देना है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो मैं इसकी जो वीडियो है वो मैं उसके लिंक में कमेंट में पिन कर दूँगी, अगर आपको लेना है तो जाके ज़रूर। रूम पे इतना मैस हो रखा है गाइस और इनके लिए मैंने कुछ आइडिया जुगाड़ू तरीके से यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस थे सबको मैंने यहाँ पे ब्लॉक करके रख दी ताकि ये नीचे ना आ पाए बेड से। सो मैं वही सोच रही हूँ कि मेरे रिंग लाइट्स कहाँ रखे मतलब रखूँ, बिकॉज रूम पे बिल्कुल जगह नहीं है, बाहर ये रूम में भी जगह नहीं है, तो मैं कहाँ रखूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे स्टेन्स है, तो मैं इसे एक कॉर्नर पे रख दूँगी। और गाइस मेरी जो रूम है उसे पूरा इग्नोर करना बिकॉज कुछ भी सेट नहीं है। और अभी मैं राजा का जो रूम है मैं वहाँ पे आई हूँ, घर पे कोई नहीं है वैसे, हस्बैंड गया है ड्यूटी पे और पापा गए हैं दुकान पे और जो हस्बैंड के भाई राजा वो गया है यूनिवर्सिटी। तो मैं भी घर पे अकेली हूँ, तो जब मुझे जो मर्ज़ी है वही मैं करने वाली हूँ, मेरा मतलब है काम। सो अभी मैं किचन आ गई हूँ बिकॉज रूम में थोड़ा सा मैस हो रखा है, तो मैं उसे थोड़ी देर बाद ठीक कर दूँगी। मैक्स का एक मतलब
करनामा आप देखोगे ना तो हंसोगे भी और थोड़ा गुस्सा भी कर सकते हो। मुझे तो गुस्सा आया बिकॉज उससे ना मुझे मतलब पहले दिखा देती हूँ। गाइस देखो मेरा जो रूम का पर्दा है उसको देखो क्या कर दिया उसने पूरा मतलब फाड़ दिए। एक्चुअली मैं कल हम लोगों ने अपना रूम जो है वो बंद करके रख दी थी। सो तब ये पर्दा जो है वो बाहर आके था, उस पर मैक्स ने मतलब पूरा क्या करके, आप तो पता ही चल रहे होंगे कि वो कैसे उसने क्या किया होगा, उसमें इसने कैसे किया होगा। सो मैक्स के साथ क्या करना चाहिए। आप मेरे दुख तो देख सक रहे होंगे कि मेरे रूम की जो पर्दा है वो एक्चुअली मतलब कर्टन है वो इतने खराब से उसको सिलवा भी नहीं सकेंगे आई थिंक। फिर भी मैं थोड़ी दिन के लिए मैं वैसे ही रहने दूंगी बिकॉज अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती नया कर्टन। सो इसीलिए मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। और मम्मी के जाने के बाद सच बता रही हूँ गाइस, मम्मी के जाने के बाद ना हमारे घर पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मेरे हस्बैंड के ऊपर इतनी सारी बर्डन्स है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हस्बैंड के ऊपर आ गई हैं। सारे घर को उनको चलाना होता है। पापा जो है वो दुकान जाते हैं तो दुकान से जितने मतलब पैसे कमाते हैं वहाँ से हम लोगों को दिन में 3 4 5 6 दे देते हैं जितना सकते हैं। सो उससे हम लोगों का घर का जो खर्चा है वो लेना पड़ता है, फिर इनका खाना, पेट्स का खाना। और पहले मतलब ऐसा दिन था हमारा तो हम लोग अच्छे खासे से रहते थे, इतना प्रॉब्लम नहीं था। बट पता नहीं मम्मी के जाने के बाद हम लोगों को मतलब बहुत ही ख़राब, मतलब मूड बिल्कुल अच्छा खासा नहीं रहता है घर पे। उस दिन चुचू का जो बच्चा हुआ तब थोड़ी खुशी थी, बट धीरे धीरे वही अपनी ज़िंदगी पे फिर आ गई। और गाइस मैं बहुत सारी मेरी लाइफ का जो स्टोरी है मैं बहुत शेयर भी करनी है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है आप सबके साथ शेयर। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना। बिकॉज आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं मतलब यूट्यूब पे थोड़ी नहीं, मुझे यूट्यूब पे कुछ करना है। मेरे हस्बैंड का जो हेल्प है मतलब हस्बैंड की हेल्प करना है, मेरी ज़िंदगी थोड़ी लाइफ को मैं सुधार सकती हूँ। एक मेरे पास अभी यही एक आसरा है बिकॉज घर के काम के चक्कर में मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती काम के लिए। और हस्बैंड भी मुझे मतलब बोलते हैं कि नहीं तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज़ मुझे भी लगता है कि घर के काम अगर मैं अच्छे से नहीं करूँगी तो घर को कौन संभालेगा अगर मैं बाहर जाके काम करूँ। घर पर अगर कोई होता या कोई होती, मतलब घर पर कोई भी मेरे साथ थोड़ी हेल्प करने के लिए कोई होता या होती तो ऑब्वियसली तो मैं बाहर जाके काम कर सकती थी। बट अभी तो मेरे बस की बात है भी नहीं। सबके खाने पीने का ध्यान मुझे रखना होता है तो मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर देना। सो हम लोग स्टार्ट कर। सो पापा का रूम सब कुछ ठीक हो गया है। अभी मैं गाइस सबको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, मेरे जुगाड़ू तरीका। बिकॉज हमारे घर पे कोई ऐसा है भी नहीं जिसमें मैं कुछ रख पाऊँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेपर का पूरा मतलब बॉक्स भरा हुआ है पेपर का। तो आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो मेरे हस्बैंड जो है, हस्बैंड सुबह को पेपर देते हैं। सो उनका बहुत सारा पेपर घर पे बच जाता है तो उसी से मैंने एक टेबल क्रिएट किया। टेबल के ऊपर मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स रख दिए खिड़की के पास। खाली खाली सा लग रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था तो मैंने अपना ये जुगाड़ू आइडिया अपनाया। और मेरे रूम पे भी एक है, मुझे प्लांट्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस ठीक है, और गाइज़ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कुछ दिनों के बाद मेरा जो मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ और मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मतलब जो वीडियो का बैकग्राउंड है मैं वो शेयर करूँगी आपसे के साथ। गाइस यहाँ पे मेरा जो रूम था सब कुछ मैंने ठीक किया। अभी मैं किचन पे आई हूँ, किचन पे कुछ खाना वगैरह बनाऊँगी। बनाने के बाद मैं आप सबको सारा तो है एवरीवन। तो मेरा जो ब्लॉग है आज इतना ही ब्लॉग मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। मुझे बस शेयर करना था कि मेरे जो पपी से कुछ दिनों पहले मैंने एक ब्लॉग आप सबके साथ शेयर किया था जब बहुत छोटे थे बच्चे, अभी थोड़े बड़े हो गए तो मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ शेयर कर देते हैं और थोड़ी अपडेट भी दे देते हैं उसकी उन लोगों के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्लीज़ गाइज कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग।